ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है आपकी, ठीक है, और यहाँ पर एक हुक है, उससे दूसरी स्ट्रिंग है, और एक ये एम है, तो बीच में ये मासलेस रिंग है, मासलेस रिंग में लगा दी वैसे तो, ठीक है ना। मासलेस रिंग में एक स्ट्रिंग इधर से अटैच्ड है, ठीक है। अब ये भी कह सकते हो मासलेस रिंग है एक तरह से, और एक स्ट्रिंग यहाँ पे लगा रखी है, हॉरिजॉन्टल है जो कह रहा है, ठीक है। और ये मतलब इसको ऊपर खींच के इस तरीके से वहीं ले जाके अटैच किया होगा जहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और ये आपका ब्लॉक हैंगिंग है इसमें, तो आपको मास ऑफ द ब्लॉक निकालना है इफ द टेंशन इन दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग इज 30 न्यूटन, ठीक है। तो आपको जैसे इसको सिस्टम लेंगे आप, तो ये वाली टेंशन आ जाएगी आपकी इस स्ट्रिंग, बस यही आएगी, ठीक है ना। क्योंकि आप इस कांटेक्ट पॉइंट पर जाके पुल करेंगे तो इस डायरेक्शन में आपको फोर्स मिलेगा, इधर इसका वेट है, लेकिन आपके पास दो और वेरिएबल है, ये टेंशन भी बाकी है, ठीक है ना। क्योंकि मास भी अननोन ही है तो टेंशन भी अननोन रही, बट मास की टर्म में आ गई। अब ये टेंशन आपको माननी पड़ेगी, ये तो दे रखी है उसने 30 न्यूटन, ठीक है ना, ये आपको कुछ माननी पड़ेगी टेंशन। तो फिर आप इस रिंग, मासलेस रिंग को सिस्टम ले लो, देखो रिंग भी नहीं लिखेगा तो ये जस्ट कांटेक्ट पॉइंट हो सकता है तीनों स्ट्रिंग का एक, तो वो भी मासलेस पॉइंट होगा, तो उस पर भी नेट फोर्स क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए, ठीक है। या फिर ये मासलेस रिंग भी बोल सकता है, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो इस रिंग के ऊपर 3 स्ट्रिंग अटैच्ड है, एक ये वाली है, एक ये वाली है, और एक ये वाली, ठीक है। तो इस तरह से दो सिस्टम दिख रहे हैं आपको, या तो ये ले लो, ठीक है, या ये ले लो, या इस पूरे को एक साथ सिस्टम ले लो, रिंग प्लस मास प्लस दिस स्ट्रिंग, ये भी आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि अभी सब कुछ रेस्ट पर है। तो आप दिस रिंग प्लस दिस स्ट्रिंग प्लस दिस मास, इस पूरे को भी एक साथ सिस्टम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। तो इस पर एक नॉन कांटेक्ट फोर्स लग जाएगा mg, इधर 30 लग रहा है, तो बस दो फोर्सेज आएंगे, ठीक है ना। इस पूरे को अगर एक साथ सिस्टम ले लिया आपने, तो एक तो टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, टी बोल सकते हैं आप उसको, एक इधर डायरेक्शन में आएगा 30 न्यूटन, ठीक है। बस अब आपको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आना चाहिए, ठीक है। तो आप इन दो फोर्सेस को, दो या तीन फोर्सेस हो गए, एक तो ये टेंशन, एक 30, एक इस पूरे सिस्टम का वेट, इनकी सिंपल फोर्स बैलेंसिंग कर देंगे तो आंसर आ जाए, ठीक है ना। इनकी सिंपल फोर्स बैलेंसिंग कर देंगे तो ये आंसर आ जाए। देखो, इफ टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग इज 30 न्यूटन देन फाइंड आउट मास, तो ऐसे ही कर रखा है मैंने यहाँ पे अलग अलग सिस्टम ले लिया, आप एक साथ भी ले सकते हैं। पहले मैंने इसकी लिख दी T1 इज इक्वल टू mg, फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। T2 के कंपोनेंट कौन से हुए, cos 45 sin 45 30, ये वाली स्ट्रिंग की टेंशन T1, इस पर फोर्स बैलेंसिंग, ठीक है। तो T2/√2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप T1 कहाँ बोला मैंने, T1 इसमें बोला है, हाँ, तो T2 वर्टिकल फोर्स बैलेंसिंग, T2/√2 इज इक्वल टू T1, एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंसिंग T2/√2 इक्वल टू 30, तो T2 तो आ गया 30√2, इन दोनों को देख लो आप, तो यहाँ से T1 कितना आ जाएगा, 30 न्यूटन आ जाएगा। तो आपसे मास पूछा है तो ठीक है, इस पर फोर्स बैलेंसिंग T1 इज इक्वल टू mg, तो मास कितना आ रहा है, 3 kg मास आ रहा है, ठीक है ना। 3 kg मास आ रहा है आपका, 3 किलो मास होना चाहिए। तो आपका ये ध्यान से लेना है कि सिस्टम किसको ले, ठीक है। और फोर्सेस कोई छोड़ना नहीं, यहाँ तो बहुत कम फोर्सेस है अभी, तो आप मिस नहीं करोगे, क्योंकि कहीं पे 4-5 फोर्स होते हैं तो कई बार एफबीडी में ही फोर्स छूट जाता है, तो फिर आंसर सही कैसे आएगा, फिर वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो जब भी जिस सिस्टम का ले, सिस्टम की कंडीशन अभी एक ही है कि सारे पॉइंट्स का एक्सलरेशन उस सिस्टम के सेम होना चाहिए, नहीं तो आप एफ इक्वल टू एम में एक इसका लिखें, खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात सिंपल स्ट्रिंग की थी। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है स्ट्रिंग के बारे में, पहले यहाँ तक बताइए। मनीषा क्लियर है बेटा आपको, बताओ कोई कोई दिक्कत आ रही हो तो। नो सर, क्लियर है। ओके। तो अब एक स्ट्रिंग का एक इम्पॉर्टेंट केस आता है कि जबकि स्ट्रिंग पुली पर होती है, तो वैसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो वो केसेस भी हम देखेंगे।